गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा विषम हृदयारविन्दे भवं भवानी सुतं नमामि। तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धुः तमेव विद्यां तमेव तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा की कृपा से मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है जन्म जन्म के दुख को खत्म करके हमेशा के लिए सुख और शांति को प्राप्ति करना। हम लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद सभी बालक अज्ञान होता है। जैसे बोलते हैं भगवान कहाँ है,
तो हम लोग अज्ञान है, बोल नहीं पाते भगवान कहाँ है, आत्मा कहाँ है। सुना है अपने अंदर है, लेकिन कभी उसको देखा नहीं, ना उसका अनुभव किया। तो हमको अज्ञान से ढका हुआ है। तो गुरु जी हम लोग को शिक्षा देता था, ये तो साधारण बात है। जैसा अंधेरा के पीछे कोई है, उसको पीछे खोजो, और जो लाइट आ रहे, जहां से भी लाइट दिखाई दे रहे, तो उसको साथ कुछ है। लाइट जो आ रहे उसके पीछे कुछ सत्ता है, जो वो लाइट वहां से आ रही। वो सूरज का लाइट हो, कि चंद्रमा का हो, कि तारा का नक्षत्र का हो, कि हीरे का ज्योति हो, बा अपना लकड़ी का आँख हो, क्या अपना दिया का ज्योत हो, कोई ना कोई एक सत्ता उसका पीछे है। लाइट के पीछे, उस लाइट के पीछे कोई ना कोई एक सत्ता है, उसको ढूंढो। तो वही लाइट से हमको दिखाई दे। अगर इस मकान को अंधेरा किया जाए, आपको आंख रहते हुए भी कुछ भी नहीं दिखाई। आपको कितना भी पंडित हो, कितना भी ज्ञानी गुणी हो, अंधकार में आप देख नहीं सकते। कोई भी ताकतवर है, कितना भी ताकत, अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते। तो इस संसार में हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ हमने नाम सुना। तो गुरु जी बोला, जब बालक जन्म लेते हैं तो अज्ञान होते हैं। बालक को पूछो, तुम्हारा माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तो वो बताएगा ये माता, ये पिता है। इसको कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हारा एडप्ट लेके बच्चे को लालन पालन करते हैं, है? तुम्हारा लाली तो पिता माता हो सकते। तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? तुमने जब जन्म लिया तुम बोल सकते ये मेरा माता पिता है? दे सकते प्रूफ? तो कैसे प्रूफ मिलता है उसको? प्रूफ तो मिलता है, लेकिन ज्ञान होने से। कैसे ज्ञान होता है? जब 10 आदमी बोलते हैं, अरे तेरा मम्मी बुला रहे, तेरा पिताजी बुला रहे, तो 10 आदमी बोलते हैं जो ये तेरा माता है, वो तेरा पिता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसी के माता पिता को पकड़ के, तो आसपास कोई बोलता है भाई ये इसका असली माता पिता थोड़ा है, ये एडप्ट किया है, ये लाली तो पिता माता है। तो बच्चा को मन में डाउट होता है, हा? सही में ये मेरा माता पिता नहीं है। तो बच्चे का मन में धक्का लगता है, क्योंकि वो अज्ञान में है। जब तक अज्ञान से वो अपने को हटा नहीं पाएगा, तब तक वो गारंटी का साथ नहीं बोल सकते ये मेरा पिता माता है, हा? तो इसी प्रकार जो हम जब सुख मिलता है तो हम सुख का महसूस करते हैं, और एक सुख थोड़ा देर के मिलता है
और हमेशा लिए दुख ही मिलता है, और एक सुख है जो हमेशा के लिए मिलता है। क्या है? जैसे रुपया है, रुपया हमारे पास आया, अब खर्चा खत्म हो गया तो हमको चिंता और भय लग गया कि ये पैसा खत्म हो जाता आगे कैसे। तो वो एक लिमिट है पैसे का, और जो हमारा अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम परमात्मा को पकड़ के भजन करते हुए आनंद मिल रहे, हम उसको ध्यान में आनंद मिल रहे, उसको पूजा करते हुए आनंद मिलता है, उसको जप करते हुए आनंद मिल रहा है। तो वो क्या है? वो तो पैसा से नहीं आती, ना इस संसार का कोई वस्तु से उसको सब जोड़ता। तो भगवान का नाम लेने से जो सुख आते हैं वो परमानेंट होता है, और जो ये भौतिक जगत का जो वस्तुवाद से आते हैं वो टेम्पररी होते हैं। वो पहले सुख देते हैं, बाद में दुख देते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज ले आओ घर में, लेके हमने बोला ठीक है हम इसी में मेरे को सुख दे, अगर इसी का आदत हो गया, अगर बाहर गया अगर इसी नहीं मिला तो हमको तकलीफ कष्ट दुख होता है। अगर मेरे को नेचुरल प्रकृति में रहने का आदत है तो मैं कहीं भी चला जाऊं तो आनंद हर जगह मिलेगा। तो यही है जो हमारा ये सुख बाद में दुख का कारण बन। तो इस कारण से गुरु जी बोलते हैं अंधकार में जैसे कुछ भी सत्ता को दिखाई नहीं देता है, ना खुद अपने को देख सकते हैं, अपना शकल को भी अपना देख नहीं सकते, अपना हाथ को नहीं देख सकते हैं, अंधेरा में से बोध करते हैं तो मैं हूँ अंधेरा में। तो इस अज्ञान में हम लोग देखते हैं हम अंदर हूँ, देह का अंदर हूँ, ये कहाँ है? गुरु जी हम लोग को पूछा तुम कौन हो? आँख हो, न कान हो, न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न तुम्हारा मन है, न बुद्धि है, कौन कौन से तुम हो? इसका बात तो देह मन बुद्धि का बात तो मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो हमको क्या होते हैं तो वही इसके सीमा में अज्ञान में मैं फंसा हुआ, इसको आगे नहीं जा सकता। और मैं इस संसार में ज्ञानी बन के घूम रहा है, वो ज्ञान हमको दुख नहीं मिटा सकते। जब तक मैं अपने को जान लेता हूँ तभी मैं अपने दुख को मिटा सकता हूँ। तो इस कारण से हमको चाहिए जो सच का साथ अपना जोड़। सच का बोध कहाँ होते? प्रकाश में, लाइट में। तुम अपने को भी देख सकते हैं और दुनिया को भी देख सकते हैं। तो अपना बोध कहाँ होता है? जब ज्ञान होता है। तो हम तो है अंधेरा में होते हुए भी हम अपने को देख नहीं सकते, लेकिन लाइट में हम अपना शकल सूरत सब कुछ अपना अनुभव कर सकते। लेकिन भगवान ने ऐसे बना दिया जो अपना आँख का नीचे सब देख सकते हैं या आँख का ऊपर नहीं देख सकते। हाँ, तो यही है हमारा, यही बोध करने के लिए भगवान ने दिया जाओ तो अपने को बोध करो तुम कौन हो। अब भगवान भी बोल रहे हैं जो मैं तो सर्वव्यापक हूँ, हम सबका देह में आत्मा रूप से विराज कर। तो अर्जुन ने पूछा तुम्हारा रूप क्या है?
बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, मैं सत्य हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ। जहाँ चेतना है वहाँ सच है, जहाँ चेतना है वहाँ आनंद है। अब चेतना कहाँ है तुम्हारा देह के अंदर? पैर से लेके सिर तक हर जगह तुम्हारा चेतना शक्ति, लेकिन तुम उसको देख पा रहे? उस चेतना शक्ति को, उस चेतना शक्ति कैसी तुम अनुभव कर सकते हैं? जैसे दूध का अंदर मक्खन है, कण कण में मक्खन है, लेकिन हाथ देने से भी नहीं दिखाई देते, दूध का अंदर भी नहीं दिखाई देते, कुछ भी करो लेकिन दूध का अंदर से मक्खन तुम नहीं देख सकते। तो कब देख सकते हैं? उसको एक कौशल लग दिया, कौशल से जब उसको मंथन करते हैं तो दूध से मक्खन अलग हो जाता है और छोटा छोटा दाना होकर दिखाई देते हैं, और फिर वो बड़ा हो जाते तो दिखाई भी देते, हाथ में भी ले सकते। इसी प्रकार हमारा चेतना शक्ति जब एक जगह स्थिर होता है तो सारी चेतना शक्ति वहां होती है। और जब चेतना शक्ति आते हैं तो चेतना शक्ति क्या है आप लोग जानते हैं? चेतना शक्ति क्या है? जैसा ये लाइट जल रहे ना बिजली जला रहे, सब बोला बिजली जला, लेकिन बिजली का तार ऐसा रखा जाए तो दिखाई देगा? हाँ, कुछ भी प्रकाश दिखाई नहीं देगा। लेकिन बिजली का तार में हाथ लगाओ, हाथ लगाने से क्या होगा? तुरंत उसको अनुभव करा देगा, जो बिजली का टच करते हुए तुम्हारा पैर से लेकर सिर तक 1 सेकंड का अंदर फैल जाएगा उस शक्ति। हाँ, मैंने 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं करेगा, धीरे धीरे जाएगा, तुरंत जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा का जो चेतना शक्ति है वो जब एक जगह स्थिर होता है तो क्या होता है? वही चेतना शक्ति के बारे में हमको कुछ बोध ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अगर ये 1000 वोल्ट है तो करोड़ों वोल्ट है, तो करोड़ों वोल्ट जब टच करते हैं तो उसका स्थिति क्या होगा? तो उसको स्थिति में जैसे ये बिजली का करंट लगने से क्या करते हैं, हमने देखा सामने लगा हुआ है, ना बोल पा रहे ना हिल पा रहे, बस वो खड़ा है। इसी प्रकार जब बिजली का देखा, उसका अंदर जब सारी शक्ति को खींच लेते हैं और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो परमात्मा का भी जब वो शक्ति हमारा बॉडी में टच होता है तो सारी शक्ति को वो ले लेते हैं। और क्या होते हैं? वही ओनु का स्थिति एक बिंदु में स्थिति होता है। जब बिंदु में स्थिति होता है तब वो बिंदु से क्या होते हैं? ओनु, ओनु से परमाणु। तो उसी से जब हम ध्यान से उठते हैं तो हमारा शरीर में इतना ताकत आते हैं, मन में इतना ताकत आते हैं, बुद्धि में इतना शक्ति आती है, सब कुछ अपना जीवन को बदल, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हाँ, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसी प्रकार जब वो शक्ति जो हमारा अंदर, भगवान बोलते कैसे मिलेगा? हमने कर्म जोग सुख कौशलम, हमने वो कर्म तुमको दे दिया और वो कौशल भी दे दिया, तो मेरा साथ कैसे वो युक्त हो सकते हैं? तो इसी प्रकार अब सभी सुन रहे, सब अपना अपना भाव ही विद्युत देव तस्मात् भाव ही सब कारण,
विश्वास है तो सब कुछ है, अगर उसमें डाउट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जिसका विश्वास नहीं है वो तो बिल्कुल ना है। तो मानो तो भगवान है, और ना मानो तो पत्थर है, हाँ? तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, धर्म के बारे में हम लोग को कोई बोध ही नहीं है। जो धर्म क्या है तो वही बोल रहे हैं। जो एक गंगा तट पर बैठे सब आया और तिलक कर रहे वो संत जी, और बोला बाबा जी आप धर्म कर्म सब खत्म। हाँ बेटा। और एक आया बोला आप एक आना धर्म है। बोला हाँ बेटा। एक ने बोला चुआनी धर्म है, एक बोला छियाना है, एक बोला 8 आना धर्म है, कोई बोलते है 12 आना धर्म है, कोई आके बोला 16 आना ही धर्म। तो कितना आदमी का अंदर कितना प्रकार भाव है, हाँ? कोई बोलते बाबा जी धर्म खत्म हो, तो धर्म का बारे में उसको बोल ही कीजिए। तो धर्म क्या है? सच ही धर्म है और सच ही परमात्मा है, हाँ? तो सच को जान के जो आचरण करते हैं वो इस संसार में सारी दुख को मिटाते हैं। यहाँ भी दुख मिटाते हैं, यहाँ भी परम आनंद संत से मिटाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं शांति चिरनाद गच्छति, हमेशा के लिए शांति। तो बाबा जी के पास आया तो एक आके पूछा बाबा जी अब सब में हाँ कर दिया। बोले बेटा जिसका अंदर जैसे भावना है, जाति से भावना जैसे सिद्धिता, जिस प्रकार भावना लेके आया है वो उसी प्रकार विचार करके बोलते हैं। किसी के पास एकदम बिल्कुल धर्म कर्म कुछ भी नहीं, उसके लिए 0 है, और किसी के पास 16 आना है। तो धर्म कितना है? बोले धर्म वो चीज है सच जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते, कभी विनाश नहीं होते, और हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं। वही सच है, वही धर्म है जो कभी भी किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होते। तो इसी प्रकार हम लोग का धर्म का व्याख्यान ही अलग है। तो अगर सच्ची धर्म है तो हमारे देव का अंदर सच तो है, तो सच को बोध क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सच को बोध करने के लिए लाइट चाहिए, ज्ञान चाहिए, है? वो ज्ञान कहाँ से आएगा? तो वही ज्ञान आने के लिए तुमको अक्षर दे दिया, जो मंत्र दे दिया बेटा ओम ही ब्रह्म है और ओम ही सर्व वेद, इसका अध्ययन करो। अब इसका अध्ययन हम बोलते हैं अरे ये छोटा सा अक्षर क्या करेगा, हम लोग खुद ही बोल देते हैं अरे मंत्र पाठ करके देख लिया कुछ भी नहीं मिलता, हाँ? मैंने सबने अंदर भावना जैसी है इसका, लेकिन जिसको वही शास्त्र का गुरु का वाक्य में विश्वास है वही तो आचरण करेगा, वही व्यवहार करेगा। तो और नहीं तो सुना हुआ पढ़ा हुआ देखा हुआ बात कोई नहीं आजमाते। तो वही अब हमने बच्चा को जब स्कूल में पढ़ाने गया तो बच्चा को आ सिखा, औ से चंद्रबिंदु सिखा। बोले ये सब सीखने से क्या मिलेगा, हम क्या पढ़ाई कर लेंगे मोटा मोटा किताब? बोला बेटा ये अक्षर ज्ञान हो जाएगा ना, इसको जोड़ जोड़ के सारी किताब तू पढ़ सकते, ए टू जेड तुम पहले अक्षर सीख लो और इसी को जोड़ जोड़ के तुमने सारी किताब पढ़ सकते, सारी ज्ञान अर्जन कर सकते। तो इसी प्रकार बोलते हैं ओम वही ब्रह्म है, और उसी में कौन कौन है? एक सृष्टि करे, एक पालन करे, एक विनाश करे। तो इस संसार में तो 3 ही शक्ति है,
हाँ, तो यही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, लेकिन दिखाई देते वो शक्ति, दिखाई देता है। हाँ, तो उसको तो सभी विश्वास करते हैं। एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक विनाश करे। एक बीज से एक पेड़ का सृष्टि हुआ और उसी पेड़ को फल फूल लग रहे और उसके बाद खत्म हो। ये क्या ऑटोमेटिक हो रहे ना, हम लोग कर रहे। तो ये जो हमारा अंदर जो वो शक्ति है, वो ज्ञान के लिए चाहिए वही शक्ति जो हमको, जो गुरु जी ने बोल दिया, जो ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सृष्टि कर रहे, ओम ही पालन कर रहे, ओम ही विनाश कर रहे। और इस ओंकार को अध्ययन करने से वेद से वेदविद, हाँ, ये सारी वेदों को, सारी ज्ञान को जान लेते। तो इसीलिए हम लोग का ओंकार को व्यवहार ही नहीं जानते हैं, और व्यवहार करने का जो तरीका बताते हैं वो अनाभ्यास से वो भी अभ्यास खत्म हो, क्योंकि हमने 24 घंटा मन बुद्धि और देह का में ही ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ओंकार के व्यवहार हमसे होते नहीं। बैठते हैं, कोई ना कोई दिमाग में बात चलते रहते हैं, कोई अपना बुद्धि चलते रहते, हिसाब करते रहते, मन कहीं इधर उधर अपना कामों में लगा हुआ है। शरीर यहाँ बैठे हैं लेकिन बाहर रोड पर घूम रहे, बाहर मार्केट में मार्केट कर रहे। तो फिर हमारा देहो मन तो यहाँ है। तो वही बोल रहे, सपना अवस्था में तुम घर में सो रहे, तुम जंगल में देख रहे शिकार करने गया, बाघ पीछे चिल्ला भाग रहे तुम्हारे पीछे, तुम चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, जोर से चित्कार किया तो पास में आदमी बोलता है क्या हल्ला कर रहे, हाँ उठो। बोला भाई सपना देख रहे। तो उसका असर जो जंगल में शेर भागा रहे, वो उसको डर तब भी था और पसीना पसीना हो। हाँ, तो उसका जो वो कहाँ गया, बिस्तर में तो आराम से सो रहे, लेकिन उसका मन देखो और बुद्धि कहाँ चला गया, जंगल में शिकार कर। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग जो ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में तो बैठा है लेकिन मन बुद्धि बाहर घूम रहे। हाँ, तो एक नया बहू आया अपने घर में, तो उसने गुरु दीक्षा ले लिया। तो बोला बेटी खूब अब ध्यान से अपना करना, तब तेरा बहुत जीवन में बहुत ज्ञान हो जाएगा। वो तो करते हैं। अब जो उसके जो ससुर है उसने क्या करते, व्यवसाय करते, अपना ध्यान में बैठ के अपना हिसाब करते रहे। उसको वो पैसा बाकी है, उसको पास जाना है और बहुत उधार पड़ गया, हिसाब अब करना पड़ेगा। वो हिसाब जो का मार्केट में घूम रहे, इसके पास पैसा मांग रहे, उसके पास पैसा मांग रहे, कोई दे रहे कोई दे रहे नहीं, ये नहीं देगा तो मैं इसके ऊपर क्या स्टेप लूँगा, सारी चल रहे उसके विचार में। तो उसका एक बुलाने आया सेठ जी को, तो उसका बहू बोला बाबूजी अब मार्केट में। तो बोला मार्केट में गया, तो बोला बाबूजी तो घर में है। तो बोलता है वो जब वापस है तो बाबूजी ध्यान उठ गया ध्यान से। तो बोला हम तो पहले आया था आधा घंटा पहले पैसा देने के लिए। हाँ, तो आपको बहू तो बोला मार्केट में है। दुकान में हमने गया तो बोला बाबूजी तो घर में है। बहू को बुलाया, बहू बोला पिताजी अब ध्यान में तो बैठा था लेकिन दुकान में बैठ के इससे ये पैसा उधार करे तो उधर उसको भेज रहे थे, तो हम लोग दुकानदारी कर रहे थे, इसलिए हम लोग दुकान में जाओ, बाबूजी दुकान में है। तो बोला बेटी
तू तो बहुत आगे निकल गया हम लोग से। हाँ, हम लोग को तो गहनी नहीं हो। तो यही स्थिति है, जो हमारा मन की स्थिति है, हम एक जगह स्थिर नहीं कर सकते। हमारा इंद्रिया एक जगह स्थिर नहीं कर सकते, हमारा बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकते। तो भगवान क्या बोले, प्राणमय स्थित। जब स्थिर होगा तभी तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर होगा, तभी वो चैतन्य शक्ति जो ओंकार का अंदर से निकल रहे हैं, वही तुमको अनुभूति होगा। और वही जब ओंकार को भगवान भी गीता में बोला, ओंकार का व्यवहार कर। हाँ, तो दोनों दोस्त गया एक सत्संग में, तो बोला अरे सत्संग खत्म हो गया, सब निकाल रहे। बोले सत्संग करके आया, ये तो कोई बिजनेस का बात करे, कोई घर का झगड़ा का बात करे, कोई बहू का निंदा करे, कोई सास का निंदा करे, ये सत्संग करके आया। चलो, सत्संग करके जाने का, घर से निकालने का बात क्या क्या निकाल रहे। तो सत्संग का बात तो भगवान का नाम किसी के मुंह में नहीं है, ना कोई विचार कर रहे कुछ करे। तो उसे चल मेरा फैक्ट्री में, क्या फैक्ट्री है, साबुन फैक्ट्री, नहा के कपड़ा धोने का सब साबुन बना, वहाँ खुशबू ही खुशबू और सब साबुन से साफ हो। जब वहाँ साबुन फैक्ट्री में घुसा, तो क्या देख रहा है, जो सारी गंदी कपड़ा में लेबर लोग निकाल रहे हैं, पसीना से सारी बदबू निकाल रहे। बोले भाई तेरा तो सारी लेबर लोग की जो फैक्ट्री से निकाल के आ रहे, वही तो सारी, वो तो सारी गंदगी लेके घूम रहे। तो बोलते भाई ये लोग साबुन व्यवहार करेंगे तो कपड़ा साफ होगा, ये लोग व्यवहार करेंगे तो बैल दुर्गंध चला जाएगा, लेकिन ये लोग व्यवहार करते नहीं। तो वही है, जो गुरु जी व शास्त्रों जो निर्देश करते हैं, वही उसका व्यवहार नहीं, व्यवहार ना करने के कारण उसका इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में सारी बैल और दुर्गंध अंदर से निकल। जब तक उसको व्यवहार नहीं करेगा तो निर्मल पवित्रता, सुगंध, आनंद, शांति उसका अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए हम लोग को सबको बोल रहे व्यवहार करो। हाँ, जो भगवान भी बोलते हैं, जो तुमको जो दिया है मैंने, उसको तुम व्यवहार करो। व्यवहार ना करने से तुमको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो व्यवहार कैसे करना पड़ेगा, जैसे शास्त्र निर्देश दे रहे, गुरु निर्देश दे रहे, उसी प्रकार व्यवहार। तो वही है, जो इसको जिंदगी में सारे जन्म जन्म का दुख मिटाना चाहते हैं, हमेशा के लिए सुख शांति पाना चाहते हैं, वही अपना इसका व्यवहार कर सकते हैं, और करके जन्म जन्म का दुख को मिटा के हमेशा के लिए शांति सुख प्राप्त कर सकते। ये बोल के ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम संसार सागर